भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री पशुपतिनाथ जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। जगतः पितृभूतानां शिवो मूर्त्यात्मनामपि पितृभावेन सर्वेषां पितामह उदीरितः। अर्थात जगत के पिता रूप जो मूर्त्यात्मा है, अर्थात जो मूर्तिमान विभिन्न प्रकार के पिता के स्वरूप इस संसार में दिखाई देते हैं, उन सब के पिता के रूप में भगवान शिव विराजमान हैं। इसलिए वे पितामह कहे गए हैं, अर्थात पिताओं के भी पिता भगवान महादेव जी को कहा जाता है। आप सभी दर्शक जनों ने पशुपति व्रत के संबंध में जानकारी मांगी थी। बहुत से दर्शकों ने जिज्ञासा प्रकट की थी कि पशुपति व्रत के संबंध में भी जानकारी दी जाए, तो आज का वीडियो इस पशुपति व्रत से ही संबंधित है। पशुपति व्रत कौन लोग करते हैं, इसको करने के पीछे क्या उद्देश्य होता है, इस व्रत के प्रभाव से कौन कौन सी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं, यह सब भी जानना आवश्यक है। देखिए, आपकी कोई भी मनोकामना हो किसी भी प्रकार की, उसकी पूर्णता के लिए आप यह व्रत कर सकते हैं। यदि आपसे कोई महत पाप बन गया है, यदि आपसे कोई अपराध बन गया है, कोई त्रुटि हो गई है और उसके अपराध बोध से आपका हृदय जल रहा है, आप पश्चाताप का भाव रखे हुए हैं, तो उस अपराध बोध से निवृत्ति के लिए भी आप इस व्रत को धारण कर सकते हैं। बहुत से लोगों के स्वभाव में पाशविकता बहुत बढ़ जाती है, पशुवत आचरण उनका होने लग जाता है। बाद में उन्हें इस बात का अनुभव भी होता है कि हाँ, मेरे स्वभाव में कुछ नकारात्मकता अधिक आ गई है, तो ऐसे व्यक्ति भी इस व्रत को कर सकते हैं। साथ ही आप किसी भी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति के लिए भी इस व्रत को आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। और यह व्रत बहुत कठिन भी नहीं है और बहुत अधिक लंबे समय तक चलने वाला भी नहीं है। मुख्यतः यह व्रत सोमवार के दिन किया जाता है और 5 सोमवार का यह व्रत होता है। इसमें ऐसा कोई बंधन नहीं है कि आप किसी विशेष सोमवार से ही आप इस व्रत को प्रारंभ करें। वर्ष में आप कोई भी सोमवार आपको मिल जाए तो आप उससे इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। श्रावण का महीना हो या भाद्रपद का महीना हो, वैशाख के मास में आप इस व्रत को कर सकते हैं, चैत्र के मास में भी आप कर सकते हैं। वैसे तो पूरे वर्ष भर आप कर सकते हैं। कोई सा भी सोमवार आप चुन लीजिए, फिर लगातार 5 सोमवार तक आपको इस व्रत को करना है। जिस सोमवार से आप व्रत प्रारंभ करना चाह रहे हैं, उसके पहले यानी एक दिन पहले रविवार से ही आप पवित्रता का पालन प्रारंभ कर दें। रविवार के दिन से ही आप पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करें। अधिक से अधिक चलते फिरते उठते बैठते भगवान शिव जी का जो भी नाम आपको प्रिय हो, उसका जाप आप रविवार से ही प्रारंभ कर दें। और यदि आपका अभ्यास ऐसा है कि आप हर क्षण भगवान शिव का नाम स्मरण करते हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है, उसमें बताने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन सामान्य रूप से यदि आप पशुपति व्रत प्रारंभ कर रहे हैं तो रविवार से ही पवित्रता का पालन प्रारंभ कर दें। और सोमवार के दिन, जिस दिन से आपको यह व्रत प्रारंभ करना है, आप प्रातःकाल जल्दी उठें। सूर्योदय से पूर्व उठ जाएंगे तो अधिक अच्छा रहेगा। आप अपनी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त हो लें। और यदि आप पुरुष हैं तो निवृत्त होने के बाद दैनिक क्रियाओं से जब आप फुर्सत हो जाएं, तो उसके बाद श्वेत वस्त्र धारण करें। और माताएं बहनें तो लाल पीला नीला कोई भी रंग का वस्त्र पहन सकती हैं, लेकिन यदि आप पुरुष हैं तो श्वेत वस्त्र का ही आप प्रयोग करें। उसके पश्चात पूजन की थाली को आप तैयार कर लें। उसमें भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं जितनी भी हैं वो सब होनी चाहिए। उदाहरण के लिए मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ, जैसे भस्म, रोली या कुमकुम जिसे कहते हैं, घिसा हुआ चंदन, अक्षत, दूर्वा की घास, बेलवपत्र, शमी पत्र, बेल का फल यदि उपलब्ध हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है। मदार पुष्प की माला हो या पुष्प ही हो खाली तो भी ठीक है। धतूरे का फल हो, धतूरे का पुष्प मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। यज्ञोपवीत या जनेऊ जिसे कहते हैं वो भी चाहिए। खस का इत्र मिल जाए या किसी भी सुगंध का इत्र आप प्रयोग कर सकते हैं। वैसे शिव जी को खस का इत्र अति प्रिय होता है। साथ ही मौसम के अनुसार जो फल उपलब्ध हों, उस समय आप उन फलों को ले जा सकते हैं। धूप दीप आदि भी आपको प्रातःकाल जलाना है, वो भी ले जाना पड़ेगा। कुछ भोग की सामग्री ले जाएं। इस दिन घर का बना हुआ मिष्ठान्न ही प्रभु को अर्पित किया जाता है, तो आप भी प्रयास यही करें कि घर में बना करके कोई नैवेद्य
प्रभु के लिए ले जाएं। सिर्फ मीठी वस्तु ही आपको बनानी है, ये ध्यान रखिएगा। पशुपति व्रत में नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं होता है और मेरा व्यक्तिगत सिद्धांत है कि दुनिया का कोई भी व्रत आप रह रहे हो उसमें नमक खाना ही नहीं चाहिए। नमक खा लिया तो व्रत रह कहाँ गया, मेरा अपना मानना है। बाकी आप लोग अपने स्वास्थ्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनी बुद्धि विवेक से निर्णय कर लें। तो भगवान शिव के लिए जो आप भोग लेकर के जाएंगे प्रातः, वो मीठा पदार्थ होना चाहिए और श्वेत रंग का हो तो बहुत अच्छी बात है, जैसे खीर हो या दूध से बना कोई भी मिष्ठान्न हो जो श्वेत रंग का हो तो बहुत अच्छी बात है। और अनाज का प्रयोग ना ही आप नैवेद्य या भोग बनाने के लिए करेंगे, ना ही आप सेवन करेंगे। किसी भी प्रकार के अनाज का ना भोग लगेगा भगवान शिव को और ना ही आप ग्रहण करेंगे। इस बात को अवश्य ध्यान रखिएगा। यदि आप प्रातःकाल जल्दी जल्दी में कोई मिष्ठान्न नहीं बना पा रहे हैं तो जो उपलब्ध हो जाए, श्वेत रंग की बर्फी, पेड़े या कोई भी मिठाई, और मौसम के अनुसार जो फल उपलब्ध हों उनका ही भोग आप लगाएं। और अपनी पूजन की थाली में आप पंचामृत अवश्य ले जाएं। घर से बना करके चाहे अलग अलग भी ले जा सकते हैं। वैसे तो शास्त्रोक्त विधान तो है कि 5 चीजों का अलग अलग अभिषेक होता है शिवलिंग पर, और उसका उचित क्रम है सबसे पहले दुग्ध से स्नान होता है, दूध से। दूध के बाद दही से स्नान होता है, दही के बाद घृत से यानी शुद्ध घी से, उसके बाद मधु अर्थात शहद से, उसके पश्चात शर्करा यानी चीनी से स्नान होता है। तो दूध, दही, घी, शहद, चीनी, ये 5 चीजों से आप अलग अलग स्नान भी करा सकते हैं। और चाहे तो घर से ही आप इन 5 चीजों को मिला करके इसमें पंचमेवा आदि डाल करके आप घर से ही बना करके पंचामृत ले जा सकते हैं। तो यही कुछ मुख्य सामग्रियां हैं। और सामान्यतः तो आप सभी दर्शक जन जानते ही हैं कि भगवान शिव की पूजा में कोई बहुत विशेष, कोई बहुत खर्चीली वस्तुएं नहीं लगती हैं। सामान्य रूप से भगवान शिव को जो प्रिय वस्तुएं हैं उन्हें ही आप अपनी थाली में विधिवत रूप से सजा करके ले जाएं। शिवालय में जाकर के सर्वप्रथम आपको अपने दाहिने हाथ में जल, अक्षत, पुष्प आदि लेकर के संकल्प करना चाहिए। संकल्प मैं करने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अधिकांश लोग किसी मनोकामना की पूर्ति के उद्देश्य से, किसी लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से इस व्रत को करते हैं। तो जब हमारे व्रत पूजन का कोई निश्चित लक्ष्य होता है तो उसमें संकल्प बहुत आवश्यक होता है। तो इसलिए यदि आप किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए, किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत को कर रहे हैं तो संकल्प अवश्य करें। दाहिने हाथ में थोड़ा जल, अक्षत, पुष्प ले करके, कुछ दक्षिणा आदि रख करके महीने का नाम उच्चारण करें। उस दिन की तिथि क्या है, उस दिन का वार यानी सोमवार का उच्चारण करें। अपने पिताजी का नाम लें, अपने गोत्र का उच्चारण करें, अपना नाम लें। यदि आप विवाहित महिला हैं तो आप पिता के स्थान पर अपने पतिदेव का नाम लें, अपना नाम लें। आप किस स्थान पर, किस नगर, किस क्षेत्र में इस कार्य को कर रहे हैं उस क्षेत्र का वर्णन करें, उस स्थान का वर्णन करें। साथ ही अपनी मनोकामना का भी वर्णन अपने संकल्प में करें और प्रभु से निवेदन करें कि हे प्रभु, मैं यथाशक्ति आपके इस पशुपति व्रत को करूंगा या करूंगी। मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं लगातार 5 सोमवार तक इस व्रत को मैं धारण कर पाऊं और मेरी ऐसी ऐसी मनोकामना है, इसको आप पूर्ण करने की कृपा करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए अपने हाथ का जो अक्षत, जल, पुष्प, दक्षिणा आदि है वो शिवलिंग के निकट ही छोड़ दीजिए। शिवलिंग के ऊपर नहीं, उसके निकट आगे छोड़ दीजिए। अब आपने संकल्प ले ही लिया है, अब इसके बाद आप पूजन प्रारंभ करें। सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन, वहाँ गणेश जी की प्रतिमा उपलब्ध होगी ही। आप शिवालय में गए हैं तो वहाँ विविध प्रकार की मूर्तियां होती ही हैं। आप सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन कर लें, माता पार्वती जी का पूजन कर लें, और भी जो भी देवी देवता हों सामान्य रूप से संक्षिप्त रूप में आप उनका पूजन कर लें। शिव जी के प्रिय गण नंदी बाबा का भी पूजन उनसे पहले कर लें। ये नियम हमेशा ध्यान रखिए। इष्ट देव का यानी जो प्रधान देव हैं उनका पूजन सबसे अंत में होता है। उनसे जुड़े हुए उनके परिवार के जितने देवी देवता हैं, उनके गण आदि हैं, उन सब का पूजन सब पहले हो जाएगा। तब लास्ट में, जैसे किसी प्रोग्राम में सबसे लास्ट में मुख्य अतिथि आता है ना, चीफ गेस्ट, सबसे लास्ट में, ठीक वही नियम पूजन में भी है। किसी यज्ञ अनुष्ठान में भी आप देख लीजिए, जो प्रधान देवता होता है उसका पूजन सबसे लास्ट में होता है। तो इसलिए आप शिव परिवार का
नंदी बाबा आदि का विधिवत पूजन कर लें। उसके बाद भगवान शिव का पूजन प्रारंभ करें। सबसे पहले आपको जलाभिषेक करना चाहिए। मैं एक सामान्य नियम आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, बहुत कठिन, बहुत शास्त्रोक्त नियम मैं यहाँ पूजन का आपको नहीं बता रहा हूँ। बस सामान्य रूप से जलाभिषेक करें, थोड़ा जल बचा करके भी रखें। फिर इसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं प्रभु को। पंचामृत से अभिषेक कर लेने के बाद फिर जल से अभिषेक करके शिवलिंग को एकदम स्वच्छ कर लें। फिर भस्म, चंदन आदि से त्रिपुंड लगाएं, कुमकुम, अक्षत आदि अर्पित करें, यज्ञोपवीत पहनाएं, इत्र अर्पित करें। जो भी सामग्रियां आप ले गए हैं उसे प्रभु को ससम्मान पूरी श्रद्धा भावना के साथ अर्पित करें। जो भोग सामग्री आदि आप ले गए हैं उसे अर्पित करें। फिर इसके बाद आप कपूर की आरती करना चाहें तो कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हाथ में पुष्प लेकर के जब आप आरती कर चुके उसके बाद हाथ में पुष्प या बिल्वपत्र आदि लेकर के भगवान शिव को मंत्र पुष्पांजलि दें। मंत्र पुष्पांजलि बोलने के समय आप चाहें तो किसी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को पुष्पांजलि का मंत्र और स्तुति आदि नहीं याद रहती हैं। तो आपको यदि कोई स्तोत्र याद हो, श्री रुद्राष्टकम स्तोत्र है या श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्र है, या आपको पशुपत्यष्टकम याद है, यह भी एक स्तोत्र है, तो आप उसका भी पाठ कर सकते हैं। या आपको लिंगाष्टकम आता हो, शिव तांडव स्तोत्र आता हो, शिव महिम्न स्तोत्र आता हो, जो भी स्तोत्र आपको अच्छे से कंठस्थ हो, या पुस्तक देख करके आप पढ़ना चाहें तो भी कर सकते हैं। कहने का मुख्य भाव ये है कि आरती के बाद कुछ देर आपको प्रभु का गुण गाना चाहिए, कुछ देर उनके नाम का कीर्तन ही आप कर लीजिए, कुछ देर वाणी से उनकी महिमा का गायन अवश्य करना चाहिए। इसके बाद आप अपने पूजन सामग्री जो आपकी बची हुई है उस सबको लेकर के आप घर आ जाएं और दैनिक रूप से जो अपने घर के पूजा गृह में आप पूजन आदि करते हैं उसको कर लें। उसके बाद कुछ फलाहार आपको करना चाहिए। मैं फिर से बता दे रहा हूं कि किसी भी प्रकार के अनाज का सेवन इस व्रत में नहीं होगा, ना ही नमक का आपको सेवन करना चाहिए। लेकिन यदि स्वास्थ्य की स्थिति ठीक नहीं है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, नमक नहीं खाने पर कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो अपनी बुद्धि विवेक से आप निर्णय कर सकते हैं। अब जब आप फलाहार आदि कर लें तो आप अपने दैनिक दिनचर्या में सम्मिलित हो जाएं। आपका कोई व्यापार है तो आप उसमें जा सकते हैं, आप नौकरी करते हैं तो आप उसमें जा सकते हैं, आप छात्र छात्राएं हैं तो आप पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब अपने दिनचर्या में ही आपको लग जाना है उसके बाद। लेकिन जो सबसे बड़ा नियम है, मानसिक रूप से प्रभु के नाम का जाप आप करते रहें। उस दिन आप पशुपति जी के निमित्त इस व्रत को कर रहे हैं तो श्री पशुपतये नमः, श्री पशुपतये नमः, श्री पशुपतये नमः, ऐसा मन में मानसिक रूप से आपको जाप करना है। जब जब आप पशुपति व्रत रहें तो हर श्वास में नाम जाप अवश्य करें, यही सबसे बड़ा इसमें नियम है। अब सायंकाल प्रदोष काल के समय, प्रदोष काल कब होता है? जब रात्रि का आगमन हो रहा हो, सूर्यास्त हो रहे हों, दिन और रात्रि का संधि काल हो, वही प्रदोष काल है। उस समय आपको दोबारा फिर शिवालय में जाकर के भगवान शिव का पूजन करना है। इसके साथ ही सायंकाल की पूजा में जो मुख्य विधि है, अब उसको भी सुन लीजिए। आपको 6 मिट्टी के दीपक ले जाने हैं शुद्ध घी के। इन 6 दियों को आपको उसी पूजन थाली में जो आप सुबह लेकर के गए थे उसी में रख करके आपको मंदिर में ले जाना है। और दूसरी सामग्री है, घर से ही कोई नैवेद्य आप बनवा लें, कोई मीठा भोग पदार्थ भगवान शिव के लिए आप बनवा लें। ध्यान रहे कि वो अनाज से बना हुआ नहीं हो। किसी भी प्रकार के अनाज का प्रयोग अपने खाने के लिए और प्रभु के भोग के लिए प्रयोग नहीं होगा। तो आप दूध की कोई सामग्री आप बना सकते हैं। बहुत प्रकार की चीजें हैं, वो महिलाएं ज्यादा अच्छे से जानती हैं। तो ऐसे पदार्थों का ही सायंकाल आप भोग लगाएं जो अनाज से न बने हुए हों और विशेष रूप से श्वेत रंग के हों तो और अच्छी बात है। तो जो सुबह की आपकी पूजन की थाली है उसमें ही वो 6 दिए जो घी के आपने बनाए हैं, वो मिट्टी के दीपक भी हो सकते हैं, आटे से बने हुए भी हो सकते हैं, उसको रख लीजिए। और साथ में जो भोग की सामग्री आपने घर में बनवाई है उसको रख लीजिए। वो भोग सामग्री थोड़ा पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, क्योंकि उसके 3 हिस्से होंगे। 2 हिस्सा तो वहीं प्रभु को अर्पित हो जाएगा और 1 हिस्सा आपको वहां से वापस लाना है प्रसाद स्वरूप, जो कि व्रत रहने वाला व्यक्ति ही ग्रहण करेगा। मंदिर में पहुंच करके भगवान शिव का, उनके परिवार का, उनके गण आदि का विधिवत पूजन जैसे आपने सुबह किया था वैसे ही कर लीजिए। 5 दीपकों को जला करके शिव जी के सम्मुख आपको रख देना है।
इसके पश्चात जो भोग सामग्री या नैवेद्य आप घर से बनवा करके ले गए हैं उसके 3 हिस्से कर लीजिए। 2 हिस्से भगवान शिव को ही समर्पित कर दीजिए, उनको भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद 3 बार उसके चारों ओर जल घुमा करके गिराइए। हाथ जोड़ के प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, यथाशक्ति मुझसे जो कुछ भी रूखा सूखा बन पाया आपकी सेवा के लिए वो आपके सामने समर्पित है, अतः आप इसे ग्रहण करें और हमारे ऊपर कृपा करें। ऐसी प्रार्थना करके वो भोग सामग्री वहीं अर्पित कर दें और एक हिस्सा जो तीसरा आपका बचा हुआ है उस भोग का, उसे उसी थाली में अपनी पूजन के रख लीजिए। उसे लेकर के आपको घर पे आना है और जो 1 दीपक आपने एक्स्ट्रा बनाया था, 6 दीपक आप ले गए थे, 5 आपने वहीं जला दिए, 1 बचा हुआ दीपक भी अपनी थाली में आप रख लीजिए। इसके बाद आप चाहें तो कपूर की आरती वगैरह कर लें, फिर से आप स्तोत्र आदि का पाठ करना चाहें तो कर लें। भगवान को विधिवत प्रणाम करके माथा टेक करके आप अपने घर आ जाएं। घर पे आएंगे जब आप, तो आते समय अपने मुख्य द्वार पर, घर का जो आपका मुख्य द्वार है, जब आप घर में प्रवेश कर रहे हो तो आपका जो दाहिना हाथ है, राइट हैंड, उस दिशा की तरफ जो आप दीपक बचा करके एक लाए हैं ना मंदिर से, उसी दीपक को दाहिने हाथ की दिशा की तरफ दरवाजे के दाहिने साइड उस दीपक को वहीं रख करके भगवान पशुपतिनाथ जी का स्मरण करते हुए उस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। फिर आप घर में प्रवेश करें। जो बचा हुआ प्रसाद आप लेकर के आए हैं, जो तीसरा हिस्सा वहां बच गया था, उसे ही आपको ग्रहण करना है। यदि उसके ग्रहण करने से आप संतुष्ट हो जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो कुछ फलाहार की वस्तु आप और ले सकते हैं, आप अपनी सुविधा अनुसार। इसके बाद फिर आप मानसिक रूप से भगवान पशुपतिनाथ जी के नाम का जाप करते रहें और पूरी पवित्रता का पालन करते हुए रात्रि में शयन करें। अगले दिन प्रातः काल सूर्योदय के बाद आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार हर सोमवार को आपको ये करना है और 5वें सोमवार के दिन, जिस दिन आखिरी 5वां सोमवार होगा, उस दिन जब सायंकाल की पूजा के लिए आप मंदिर में जाएं तो एक जल वाला नारियल भी ले जाएं। जो जटा वाला जल वाला नारियल होता है उसको ले जाएं और उसमें रक्षा सूत्र, जिसे कलाई नारा बोलते हैं, उसको 7 बार घुमा करके बांध दें नारियल में। नारियल में एक स्वास्तिक भी बना लें तो बहुत अच्छी बात है। उसे भेंट स्वरूप शिव जी को अर्पित किया जाता है और ये ध्यान रखें कि उसे शिवलिंग के अर्घे पर बिल्कुल ना रखें, शिवलिंग के निकट कहीं रख दें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे व्रत को पूर्ण करिए, हमारी मनोकामना को पूर्ण करिए। अपनी प्रार्थना, अपनी मनोकामना का निवेदन प्रभु से करने के बाद उस नारियल को वहीं आपको अर्पित कर देना है और फिर से वही क्रम आपको करना है। एक दिया बचा करके ले आना है और भोग का तीसरा हिस्सा भी बचा करके ले आना है घर पे। फिर घर पे पहुंच करके जैसे आपने मुख्य द्वार पर वो दीपक जलाया था, वो बचा हुआ दीपक जला दीजिए। घर में प्रवेश करने के बाद वो बचा हुआ जो प्रसाद आप लेकर के आए हैं उसे ग्रहण कर लीजिए। यही मुख्य विधान है इसका। लेकिन ये देखने में तो बहुत सरल लग रहा है, लेकिन इसका जो मुख्य नियम है कि जब तक आप व्रत में रहें तब तक आप मानसिक रूप से शिव जी के प्रति समर्पित रहें। यह बहुत कठिन है, इसीलिए आप अभ्यास करिए, प्रयास करिए। प्रयास में चूक हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, प्रभु सबके हृदय की बात जानते हैं। जब 5वें सोमवार का भी व्रत पूर्ण हो जाए तो अगले दिन सूर्योदय के बाद आप किसी मंदिर में जाकर के उनके पुजारी को या अपने घर के जो पुरोहित जी हों, पंडित जी हों, उनको भी अन्न दान करें, दक्षिणा का दान करें। मिष्ठान है, फल है, किसी भी प्रकार से अपने घर के जो पंडित जी हों या न उपलब्ध हों तो मंदिर के किसी पुजारी को ही दक्षिणा से, भोजन से, मिष्ठान, फल, किसी भी प्रकार से उन्हें संतुष्ट करें। ये सब आपकी आर्थिक क्षमता पे निर्भर है। अधिकस्य अधिकम फलम, अधिक का अधिक फल होता है, बस इशारे में मैंने बता दिया। जितना अधिक से अधिक आप इस व्रत की पूर्णता के लिए दान दक्षिणा आदि कर पाए वो अच्छी बात है। बस इतना सा ही इसमें नियम है, बस इन नियमों का पालन करें और जो भी आपकी मनोकामनाएं हों उन सब की पूर्णता के लिए पशुपति व्रत बहुत उत्तम व्रत है। और साथ में मैं फिर कह रहा हूँ कि जो ऐसे अपराध हैं जो भूलवश आपसे हो गए हों, अब आपको पछतावा हो रहा हो, कोई पाशविक आचरण आपसे कभी हो गया हो, पशुवत व्यवहार हो गया हो किसी के प्रति, और अब आपको खेद हो रहा है कि ये तो बहुत ही गलत हुआ मेरे से, तो उन्हीं अपराधों के अपराध बोध से मुक्ति के लिए आप इस व्रत को रख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक सामान्य रूप से जो इस व्रत का विधान था वो मैंने आपको बता दिया। यदि कोई प्रश्न हो जो इस विषय से संबंधित हो, जो आपको ना समझ में आया हो, तो आप उससे संबंधित प्रश्न कर सकते हैं कमेंट में। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दे पाऊं।
तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो त्रिनेत्रधारी भगवान श्री सदाशिव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।